नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। वो आपके बारे में, इस रिलेशन के बारे में अभी क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं जानने की आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द रेस्टलेस माइंड। आपके पार्टनर किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं। उस इंसान को आपके बिना उनका कहीं मन भी नहीं लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। पल पल उनके थॉट्स चेंज होते जा रहे हैं। आपके पार्टनर सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में और वो आपके लिए कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि क्या करे और क्या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा द्विधा और बहुत ही ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग इस इंसान की बहुत ज़्यादा हो रही है आपको लेकर, और इसी ओवर थिंकिंग से चलते वो इंसान कोई एक डिसीजन पर कायम नहीं हो पा रहे हैं। वो इंसान कोई डिसीजन आपके लिए नहीं ले पा रहे जबकि वो लेना चाहते हैं। पर है द बर्निंग फायर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, आपके या आपके पार्टनर के शत्रु भी हो सकते हैं। ठीक है, जो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े और उनकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए या आप दोनों को अलग होना पड़ा ना चाहते हुए भी। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। द बर्निंग फायर मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप रहा है। ठीक है, और वो किसी और की वजह से हुआ है। मे बी किसी और ने आपके पार्टनर को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया या आप झगड़े लगाने की कोशिश की। ऐसे हो सकता है। और ये द बर्निंग फायर की जो एनर्जी है, मे बी इसी वजह से आपके पार्टनर इतना ज़्यादा रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं। उस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करे। यहाँ पर है सैक्रिफाइस। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ आज तक सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी उस इंसान में, लेकिन फिर भी आपने एडजस्ट किया, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया था उस इंसान के लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत प्यार करते थे, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इस इंसान को, और आपका जो एक दूसरे की तरफ लगाव था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और आपके पार्टनर, आपकी वो जो सिचुएशन है, आपने बहुत प्यार किया, इस इंसान के लिए सैक्रिफाइस किया, और उसके बाद जो इस इंसान ने आपको दुख दिया, वो चाहे दूसरों की बातों में आकर क्यों ना हो, दूसरे के ऊपर विश्वास रखकर आपसे दूरियां बनाना क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान को अपनी गलतियों पर अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। क्योंकि उस इंसान को पता है कि आपने उस इंसान के लिए, उस इंसान के प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उस इंसान को सब पता है। यहाँ पर है ओवरकमिंग फियर। आपके पार्टनर को किसी चीज़ का डर भी है और वो पर्सन उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं। मे बी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है अभी, तो वो बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। आपने इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने आपका विश्वासघात किया। तो एक तरह से डर भी है इस इंसान के मन में कि अगर मैं उसकी तरफ अब जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, किस मुंह से जाऊँ। वो इंसान डरते हैं आपके सामने आने से, और वो पर्सन इस डर से अपने आप को बाहर भी निकालना चाहते हैं। मे बी वो अपने परिवार से डरते हैं, मे बी वो समाज से डरते हैं, आपको एक्सेप्ट करने के लिए डरते हैं, या वो आपसे डरते हैं। आपको धोखा देने के बाद अब वो आपके सामने आकर क्या बात करेंगे, आपको फेस टू फेस वो कैसे कैसे बात करेंगे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डर गया है और इसी वजह से वो इंसान आपके लिए कोई भी एफर्ट लेना नहीं चाहता है अभी। ठीक है, करंट फीलिंग है ये। लेना बहुत चाहता है एक्शन, लेकिन इस डर की वजह से वो इंसान आपकी तरफ फिलहाल कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे इस ये जो डर है उसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, अपने आप को
उस डर से फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान कोशिश ज़रूर करेंगे आपकी तरफ आने की, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए स्टक है। इक्वल विजन और यहाँ पर है रीबर्थ। आपके पार्टनर इक्वल करना चाहते हैं, आपके पार्टनर सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उस इंसान ने जो आपको धोखा दिया, ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया, ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है डेफिनेटली, और यहाँ पर है द टावर की एनर्जी। तो आपके पार्टनर ने आपके पीठ पीछे जो कुछ भी आपको धोखा दिया, आपके जैसे पीठ में खंजर खोप दिया इस इंसान ने, और अब ये इंसान चाहता है रिबर्थ होना चाहिए इस रिलेशन का, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिलेशन का रिबर्थ अब होना चाहिए। जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत भी होता है, और जब अंत होता है तो एक नई शुरुआत भी होती है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं रिबर्थ करना, आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशन की एक न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। और इक्वल विजन, आपके पार्टनर सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, और मे बी वो इंसान उतना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है। आप बहुत कुछ देते रहे लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखा मिला है, झूठ मिला है, फरेब मिला है। तो इसलिए इस इंसान को जो कुछ भी आपने सैक्रिफाइस किया है इस इंसान के लिए आज तक, वो इंसान बहुत पछताता है इस बात के लिए। उसको ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ जो किया बिल्कुल गलत किया, और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग सकते हैं वो, और दिल से चाहते हैं रिबर्थ। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कभी कभी उनको डर लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। आप डिस्ट्रॉयर, उस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब क्या करें। वो तो दिल से चाहते कि रिबर्थ हो जाना चाहिए इस रिलेशन का, वो आपके पास आने के लिए तैयार है। अब उस इंसान को आपकी गुड क्वालिटीज़ दिखाई दे रही हैं। देखो यहाँ पर है गुड क्वालिटीज़। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसमें इतने अच्छे गुण थे, उसमें बहुत क्वालिटीज़ थी अच्छी अच्छी, लेकिन मैंने उसको पहचाना ही नहीं, और मैंने खुद अपनी गलतियों से सब कुछ बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अब उस इंसान को ये डर लगने लगा है कि मैंने उसकी तरफ इतना, मतलब मे बी इस इंसान ने कभी आपका इंसल्ट किया हो, मे बी इस इंसान ने पल भर भी आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, और सब कुछ ख़त्म कर दिया। मे बी आपको ब्लॉक कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया आपसे। ऐसा कुछ बहुत बड़ा कदम इस इंसान ने पास ने उठा लिया था। सब कुछ ख़त्म इस इंसान ने खुद किया था। इस इंसान ने खुद, यहाँ पर बर्निंग फायर है, यहाँ पर रिबर्थ है, और यहाँ पर है डिस्ट्रॉयर। तो इस इंसान ने खुद ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब इस इंसान को डर लगने लगा है कि अब कुछ होगा ठीक कि नहीं होगा। लेकिन अब उस इंसान को आप में जो गुड क्वालिटीज़ है, आप में जो अच्छे गुण हैं, अब उस इंसान को दिखाई दे रहे हैं कि आपने उस इंसान के लिए क्या किया, कितना कुछ किया, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा शादी के ख्याल भी इस इंसान के मन में आ रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे शादी करना। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसमें इतनी गुड क्वालिटीज़ है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी में या पति में ऐसे गुण देखना चाहेगा। तो आप शादी के लिए परफेक्ट हो, ऐसे भी उस इंसान को लगता है। इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उनको माफ़ कर देना चाहिए। आप बहुत पीसफुल हो, आप बहुत सेल्फ कंट्रोल हो, बहुत ऑनेस्ट हो, विजडम आप में बहुत ज़्यादा है, आपकी लर्निंग की जो क्षमता है उसमें आप बहुत ही आगे हो इनसे, आप हर चीज़ में बेटर हो इस इंसान से, ठीक है। और इस बात पर अब आपके पार्टनर का विश्वास है, ओके। और ये इंसान चाहते हैं कि अब आपने उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। उस इंसान को ये भी पता है कि आपके अंदर वो माफ़ करने की क्षमता भी है, फॉरगिवनेस, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने तो बड़ी ईमानदारी से रिश्ता निभाया था, लेकिन इस इंसान ने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया अपनी गलतियों की वजह से, डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो चाहते कि आपने उनको माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पर है सक्सेस एंड योगा। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं। वो, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इस इंसान ने किया ना, बहुत झगड़े किए आपके साथ, बहुत ज़्यादा झगड़े किए, और अपने गुस्सेल स्वभाव की वजह से या अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खराब कर दिया, और अब वो चाहते हैं सक्सेस, ठीक है।
और वो शांति से अब इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इस इंसान को आपके लिए फील हो रहा है और वो सक्सेस चाहते हैं इसमें, ठीक है। आपके पार्टनर इस प्यार में सक्सेस चाहते हैं, वो आपको नहीं खोना चाहते। उस इंसान ने जो भी गलतियां की, फुल रिग्रेट है उस इंसान को अपनी गलतियों के लिए। और बॉटम में देखो डिटर्मिनेशन, डेफिनेटली अब ये इंसान दिल से आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, वो आपके लिए इस रिलेशन में एफर्ट करना चाहता है, ठीक है। इस इंसान ने कुछ प्रॉमिस अगर आपको किया है, कुछ वादे अगर आपसे किए थे पास्ट में, तो अब वो इंसान उन वादों को निभाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर है मेंटेनिंग बैलेंस, देखो शिव शक्ति है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। ये इंसान बैलेंस करना चाहता है। उस इंसान को सब कुछ समझ में आ चुका है, उस इंसान ने क्या गलतियाँ की है, उस इंसान को सब कुछ समझ में आ चुका है कि आपने उस इंसान को कितना प्यार दिया और उस इंसान ने क्या किया। वो इस रिलेशन में बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। पूरे विश्वास के साथ वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ग्रेट सोल्स, उस इंसान की नज़र में आप बहुत ही ग्रेट सोल हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो इस इंसान के लिए, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस आपने किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ग्रेट सोल्स, आप बहुत ग्रेट सोल हो। आपने सच्चे दिल से इस इंसान को चाहा, सिर्फ अपने किसी स्वार्थ के लिए कभी भी आपने इस इंसान की तरफ नहीं देखा। आपने सच्चे दिल से चाहा, निस्वार्थ प्यार था आपका। आपके पार्टनर बहुत ही इस चीज़ को मानने लगे कि आप एक ग्रेट सोल हो और वो आपको सरेंडर करना चाहते हैं। वो इस प्यार को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो आपके लिए सरेंडर करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, जो कि बहुत ही पछतावा कर रहे हैं वो अपने किए पर। देखो जजमेंट, बहुत जल्द ये इंसान आपको कोई डिसीजन देने के लिए तैयार है। देखो जजमेंट है, उस इंसान को इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इंसान अब भगवान को प्रे कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है, आपको पाने के लिए प्रे कर रहा है। और वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, कोई डिसीजन देना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान ने जो भी गलतियाँ की, अब वो भगवान से माफ़ी मांग रही कि उसको भगवान माफ़ करे। देखो ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था और अब ये इंसान खुद ही सब कुछ पास्ट की बातों को भूल भाल कर, पुरानी बातों को छोड़कर, लेट गो करके, उन चीज़ों को, उस पास्ट की बातों से लेट गो करके वो इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो बैलेंस करना चाहते हैं इस प्यार में, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप कितने ग्रेट सोल हो, आप काबिल हो, ठीक है, शादी के काबिल हो या रिलेशन में आगे बढ़ने के काबिल हो। ये इस इंसान को सब कुछ पता चल चुका है और इसीलिए वो इंसान पुरानी बातों को भूलकर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार है। वो इंसान डिप्रेशन सा हाल हो गया उस इंसान का। देखो यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्स है, ठीक है। राशि कौन सी है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। तो आपके पार्टनर की हालत ऐसी हो चुकी है आपके बिना, आपको छोड़कर चले गए और वो इंसान एक दिन भी चैन से नहीं सोया है। जब ये इंसान आपको छोड़कर चला गया तो उस इंसान को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आपको छोड़कर जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। और अब ये इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अपनी गलतियों के ऊपर पछताने के अलावा अब इस इंसान के पास कुछ भी नहीं बचा है और वो चाहते अपनी गलतियों को सुधारना, वो चाहते भगवान को प्रे करके आपको वापस पाना। देखो जल्दबाजी में आकर कैसे गलत डिसीजन ये इंसान लेता है। अब मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो क्या हाल है, उनका क्या हाल है। शादी का वादा किया था क्या इस इंसान ने, तोड़ दिया क्या वादा? देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स है। या तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, या तो आप शादी के लिए इस इंसान ने आपको वादा किया था और वो वादा तोड़ दिया, या तो इस इंसान का जो परिवार है वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है और आप उनके बारे में सोच रहे हो। हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शादी की बात है कोई जिसके बारे में आप लगातार सोचे जा रहे हो। या तो इस इंसान का परिवार नहीं मान रहा है, या तो ये इंसान कमाता नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जो बहाना ये इंसान कर रहा था उसके बारे में शायद आप सोच रहे हो, ठीक है। देखो कैसे इमोशनली लॉस फील कर रहे हो। वहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स, ठीक है।
इमोशनली लॉस फील कर रहे हो आप। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, जो आपके पास था वो भी आपने खो दिया है। और ये खोने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस इंसान को पैसा भी दिया था, ठीक है, तो पैसा भी चला गया, प्यार भी चला गया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान को आपने फाइनेंशियल हेल्प की थी, तो वो पैसा भी इस इंसान ने नहीं लौटाया है, और आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, ना आपके पास पैसा रहा और ना आपका प्यार आपके पास है। तो ये सब कुछ आपको बहुत बुरा लग रहा है और आप बहुत इमोशनल हुए जा रहे हो। ओके, इस इंसान ने आपसे झूठ बोला, बहुत झूठ बोला, बहुत बातें छुपाई, और ये सब कुछ आपको याद आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ही क्यों मिला था ये इंसान, मतलब आप ना ऐसे सोच रहे हो कि भगवान को क्या दुनिया में मैं अकेले ही मिली थी या मिला था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये इंसान क्यों मेरे लाइफ में आया। इसने झूठ बोला, धोखा दिया, हमेशा फरेब किया आपके साथ, और आपको इस बात का बड़ा ही बहुत बुरा लग रहा है आपको। और एक एक बात आपको याद आ रही है कि इंसान कैसे झूठ बोलता था आपके साथ, ये इंसान कैसे आपसे बातें छुपाता था। जो कुछ भी इसने झूठ बोला है आपको सब याद आता है, आप भूल नहीं पाते हो इस इंसान की कमियों को, इस इंसान की गलतियों को आप आज तक भी भूल नहीं पाए हो। तो ये बड़ी द्विधा परिस्थिति आपकी भी हो गई है, कब क्या करे, कैसे लाइफ में आगे बढ़े। ये इंसान वापस भी नहीं आ रहा है, इसने में भी शादी का वादा किया था वो भी तोड़ दिया, ठीक है। तो आपकी बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करे क्या ना करे। देखो कैसे ट्रफ हो गए हो आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो गाइस, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब लाइफ में आगे कैसे बढ़े। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, जॉय, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। जिस खुशियों का आप इंतज़ार कर रहे थे, यूनिवर्स कहता है कि बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। ग्रोथ, जो कुछ भी ग्रोथ चाहते हो, प्यार में ग्रोथ चाहते हो मिलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो वो भी मिलेगी। देखो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आपको विश्वास रखना होगा उस डिवाइन पर। आपके प्यार में भी ग्रोथ आएगी और फाइनेंस में भी ग्रोथ आएगी। लव, इसी प्यार के लिए तरस रहे हो ना, ये प्यार ही तो नहीं मिल रहा था ना आपको, देखो प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये इंसान वापस आएगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन आएगा जो आपसे बेहद प्यार करेगा, जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स, क्या बात है क्या बात है, आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपके प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली। देखो यहाँ पर भी रिबर्थ है और यहाँ पर भी है न्यू बिगिनिंग। आपके प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत है कार्ड न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।